हर हर महादेव। साथियों, आज दर्शन करते हैं मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के। यह स्थान तेलंगाना में कुर्नूल से 180 किलोमीटर और हैदराबाद से 213 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ केवल ज्योतिर्लिंग ही नहीं है, बल्कि शक्तिशाली शक्तिपीठ भी है, जो 18 शक्तिपीठों में से एक है, भ्रामरंबिका शक्तिपीठ। यह स्थान ज्योतिर्लिंग के लिए, शक्तिपीठ के लिए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के लिए और कृष्णा नदी पर डैम के लिए प्रसिद्ध है। कहा जाता है आदि शंकराचार्य जी ने इस मंदिर में यात्रा करके ही शिवानंद लहरी लिखी। मंदिर अति प्राचीन है और द्रविड़ शैली में बना है। इस मंदिर का जिक्र 2री शताब्दी में भी पाया जाता है। मंदिर में 4 भव्य गोपुरम, बहुत से अन्य मंदिर और मुख्य मंदिर भगवान मल्लिकार्जुन अर्थात महादेव का और भ्रामरंबा का है। मंदिर को बाद में विजयनगर शासकों ने और शिवाजी ने आगे बढ़ाया। इस मंदिर से संबंधित 2 पौराणिक कथाएं हैं। पहली कथा के अनुसार जब गणेश जी और कार्तिकेय जी के विवाह में यह निश्चित नहीं हो पा रहा था कि किसका विवाह पहले होगा, तो शिवजी और पार्वती जी ने, जो जगत पिता और जगत माता हैं, उन्होंने निश्चय किया कि जो धरती की परिक्रमा करके पहले लौटेगा उसका विवाह पहले कर दिया जाएगा। कार्तिकेय जी अपने मयूर वाहन पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा करने निकल पड़े और गणेश जी ने अपने माता पिता की ही 7 बार परिक्रमा कर ली। भगवान शिव और माता पार्वती उनके बुद्धि कौशल से प्रसन्न हुए और उन्होंने उनका विवाह, गणेश जी का विवाह सिद्धि और बुद्धि से कर दिया। सिद्धि अर्थात आध्यात्मिक शक्ति और बुद्धि अर्थात ज्ञान। कार्तिकेय जी लौटे तो उन्हें यह बात पसंद नहीं आई। भगवान कार्तिकेय कैलाश छोड़कर क्रौंच पर्वत पर चले गए। मां पार्वती पुत्र स्नेह में व्याकुल थी और शिवजी के साथ मां पार्वती भी क्रौंच पर्वत की तरफ निकल पड़े। कार्तिकेय जी ने जब सुना कि उनके माता पिता उन्हें शांत करने आ रहे हैं, तो वे 3 योजन और आगे चले गए। भगवान शिव क्रौंच पर्वत पर ज्योतिर्लिंग रूप में स्थापित हुए और यहाँ मां पार्वती मल्लिका के रूप में प्रसिद्ध हुई। शिव शक्ति ज्योतिर्लिंग रूप में यहाँ स्थित हुए। शिव पुराण के अनुसार पुत्र स्नेह से व्याकुल भगवान शिव और मां पार्वती हर पर्व पर अपने पुत्र को देखने यहाँ आते हैं। हर अमावस्या को भगवान शिव और हर पूर्णिमा को मां पार्वती पुत्र को देखने आते हैं। दूसरी कथा माता के भ्रामरंबा अवतार की है। अरुणासुर दैत्य ने सारे विश्व को जीत लिया और आतंकित कर रहा था।
उसे ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था तपस्या के बाद कि कोई भी 2 पैर और 4 पैर वाला जीव उसे मार नहीं सकता। माता ने भ्रामरंभा का अवतार लिया। उन्होंने पूरी सेना मधुमक्खियों की बनाई और उस सेना ने पल भर में ही अरुणासुर और उसकी सेना का वध कर दिया। मंदिर से लगभग 2 किलोमीटर पहले ही साक्षी गणपति जी का मंदिर है, जिस पर अभी कुछ ही दिन पहले मैंने वीडियो बनाई थी। श्रीशैलम ज्योतिर्लिंग के दर्शन से पहले यात्री भगवान गणपति जी के पास अपनी यात्रा का विवरण लिखवाते हैं, अर्थात वे नोट करते हैं कि कौन कौन श्रीशैलम ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने जा रहा है। ऐसे माना जाता है क्योंकि मूर्ति ऐसी बनी है कि उनके एक हाथ में पुस्तक, दूसरे में कलम है। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का अभिषेक कृष्णा नदी के जल से किया जाता है, जो यहाँ पाताल गंगा के नाम से प्रसिद्ध हैं, और नदी तक जाने के लिए 852 सीढ़ियाँ हैं। यह स्थान शैव और शाक्त दोनों के लिए ही महत्वपूर्ण है। शिव सती कथा प्रसंग के अनुसार यहाँ माँ की ग्रीवा गिरी। कुछ लोग कहते हैं यहाँ माँ का ऊपर का होंठ गिरा। एक मुख्य मंदिर भगवान शिव का है, जहाँ ज्योतिर्लिंग स्थापित है। सामने नंदी बैठे हैं। नंदी धर्म का प्रतीक हैं। उनके 4 पैर तपस्या, पवित्रता, दया और सत्य हैं। वे भगवान के मुख्य गण हैं और उनकी आज्ञा के बिना कोई कैलाश नहीं जा सकता। और भगवान शिव धर्म के भगवान हैं। मुख्य मंडप जहाँ नंदी जी विराज रहे हैं, उस मंडप में नक्काशी वाले स्तंभ हैं। मंदिर परिसर में सहस्त्रलिंग हैं, जिनकी पूजा श्री राम ने की थी। 5 लिंग ऐसे हैं जिनकी पूजा पांडवों ने की थी। अन्य मंदिरों में वृद्ध मल्लिकार्जुन, सहस्त्रलिंगेश्वर, शिखरेश्वर, अर्धनारीश्वर, वीरभद्र, ब्रह्मा जी के मंदिर स्थापित हैं। मंदिर की दीवारों पर आकर्षक मूर्तियां हैं। मल्लिकार्जुन भ्रामरंभा मंदिर के मुख्य त्योहार हैं शिवरात्रि, श्रीशैलम उगादि समारोह, श्रीशैलम दशहरा उत्सव जो 9 दिन चलता है, श्रीशैलम कुंभोत्सव, संक्रांति उत्सव, कार्तिक मास और श्रावण मास के उत्सव। मंदिर में विशेष पूजा करवाने के लिए ड्रेस कोड भी है, पुरुष धोती में और महिला साड़ी में ही पूजा करवा सकती हैं। मंदिर में श्रद्धालु तुलाभार भी करवा सकते हैं। साथियों, भारत के ऐसे दिव्य स्थानों के दर्शन और जानकारी प्राप्त करने के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। हर हर महादेव। जय मां अम्बा।